सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक बाजवा डॉक्ट्राइन ने हाइब्रिड रिजीम तश्कील दी तो किरदारों ने ज़रूरी समझा कि बस एक ही सफ़ा तश्कील दिया जाए जिस पर एक ही तरह की तहरीर हो, एक ही जैसे किरदार हो, एक ही आवाज़ हो और यूं एक ऐसा माहौल हो जहां मुकालमा, तनकीद, इख्तलाफ जैसे तमाम अल्फाज बेमाने हों। ये सब बेमकसद न था। इख्तलाफ को गालम गलोच, तनकीद को किरदार कुशी और एतराज़ को दुश्मनी में बदला गया। सियासी माशरा रिजमेंट बन सकता है और ना ही कौमी असम्बली ब्रिगेड, मगर दरअसल ये कोशिश मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करने और फस्तायत की राह हमवार करने के लिए थी। आज़ाद तामीरी सहाफ़त और आज़ाद अदलिया इसका पहला निशाना बने और यूं धीरे धीरे एक जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। अदलिया सियासी जमात का रूप धारने लगी, फैसले आइन और कानून से मावरा होने लगे और पार्लियामेंट जिसकी अक्सरियत किसी सियासी सोच के साथ नहीं बल्कि शख्सियत परस्ती की हामी थी, उसका चेहरा मस्क होने लगा। ये नोहा सिर्फ एक डॉक्ट्राइन का नहीं, वतन अजीज इस तरह की कई डॉक्ट्राइन्स का शिकार रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये कि इस डॉक्ट्राइन का सियासी किरदार सलाखों के पीछे, जबकि अस्करी किरदार जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ आज भी एहतसाब से बालतर हैं। नतीजा ये निकला कि सियासी जमातें जो तवातुर से हाइब्रिड रिजीम की मुखालफत में रहीं, जमहूरियत बचाते बचाते मसलियत और मफादात का शिकार हुई। सियासतदान इलाज के लिए उसी दर पर रहे जो बीमारी का सबब था। सियासी जमातों ने अवाम का एतमाद हासिल करने के बजाय मुक्तदरा का दिल जीतने की कोशिश की। जमहूर के लिए कुर्बानी देने की बजाय सियासी रिवायात की कुर्बानी को जायज़ समझा, बयानिए बदले, नज़रिए तब्दील किए और नतीजतन अवामी और सियासी खला पैदा किया। और अब बंद कमरों की सियासत में असल किरदार यानी अवाम कहीं दूर खड़े हैं और इक़्तिदार का पुतली तमाशा देखते हुए मुंतज़िर है कि तमाशा कब ख़त्म हो। माशी ज़रूरियात और इशारिये अब आइन की अमलदारी पर हावी हो चुके हैं। हालात वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या निज़ाम किसी सियासी मश्क यानी इंतखाबात का मुतामिल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के जय्यद रहनुमा मौलाना फजल रहमान भी इंतखाबात के लिए अमन व अमान को खतरा करार दे रहे हैं, जबकि अवाम में अब तक ना निकलने वाले दीगर सियासतदान दहशत गर्दी को जवाज बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी हो या दीगर जमातें अवामी राब्ते से एतराज़ क्यों बरत रहे हैं। अवाम को एतमाद में न कल लिया गया और न ही आज इस पर जोर है, जबकि नालायक तालिब इल्मों की तरह कमरा इम्तिहान में इम्तिहान मुलतवी होने की दुआएं और दवाएं की जा रही हैं। क्या इंतखाबात फरवरी से आगे ले जाने के इम्कानात बनाए जा रहे हैं? क्या इंतखाबात के लिए मौसम साजगार नहीं या नवाज शरीफ साहब की अपीलें फैसला कुन होने में वक्त है? सियासी और सहाफती हलकों में एक मरतबा फिर इंतखाबात में इल्तवा की खबरें सवालात को जन्म दे रही हैं। इंतखाबात मुलतवी हुए तो आइंदा इंतखाबात कब होंगे, इसकी जमानत किसके पास होगी? अदालत, रियासत और निज़ाम का एक और इम्तिहान शुरू होने को है। सियासी जमातें इंतखाबात से दूर हैं और इंतखाबी माहौल नापैद। इमरान खान की इंतखाबात से अदम मौजूदगी नौश्ते दीवार दिखाई दे रही है। ताहम तहरीक इंसाफ की बतौर जमात अदम शमूलियत इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा सकती है। इंतखाबात से कबल इमरान खान की बतौर पार्टी चेयरमैन मौजूदगी भी खतरे से खाली नहीं। ताहम तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात अपनी शनाख्त कैसे बरकरार रख पाएगी, ये खुद जमात के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। कल जो सूरत-ए-हाल नवाज लीग के लिए थी, आज तहरीक इंसाफ के लिए है, मगर असल सवाल निज़ाम का है। क्या निज़ाम अब आइन के बजाय डॉक्ट्राइन पर चलेंगे? कोयल को कव्वे की और बकरी को शेर की आवाज निकालने को कहा जाए तो क्या होगा? हाथी को बंदर और लोमड़ी को घोड़ा बना देने से किरदार कहाँ बदलता है? ये जो हो रहा है ये नौश्ते दीवार था और जो होने को है उसकी शुनीद दी जा चुकी है। हम एक ऐसे दलदल में हैं जहां से निकलने का हर रास्ता गैर आईनी है। ये सब किसने किया? जिम्मेदार कौन है? सवाल अपनी जगह, मगर कहानी के सब किरदार एक जैसे हैं। किसी एक को माइनस करने से असल जिम्मेदार छुपाए नहीं जा सकते। भंवर दर भंवर फंसी रियासत अब इस नहज पर है कि आइन से मावरा किसी भी हल की मुतामिल नहीं हो सकती। बकौल शकील जाज़िब, अब तक तो कहानी को चलाते रहे किरदार, मगर अब हैं कहानी के हवाले।